आज के वीडियो में हम लोग लघुगणक में कुछ आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे कि दशमलव का मानक रूप क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? दशमलव का मानक रूप। तो डिफिनीशन देखिए, दशमलव का मानक रूप क्या होता है। देखिए, दशमलव रूप में दी हुई प्रत्येक धनात्मक संख्या स्मॉल n, ठीक है, दशमलव के रूप में दी हुई प्रत्येक धनात्मक संख्या स्मॉल n को यम गुणे 10 की पावर p के रूप में, यम गुणे 10 की पावर p के रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा? n का मानक रूप कहलाता है। जहां यम क्या है? यम क्या है? एक या एक से बड़ी कोई संख्या लेकिन 10 से छोटी हो, मतलब एक या एक से बड़ी हो लेकिन 10 से छोटी हो, कोई संख्या है यम। ठीक है, और p क्या है? 10 की पावर जो p लिखा गया है, p कोई पूर्णांक होना चाहिए। यम क्या होना चाहिए? एक या एक से बड़ी कोई संख्या हो लेकिन 10 से क्या हो? छोटी। तो यम का मतलब यह होना चाहिए एक या एक से बड़ी संख्या लेकिन 10 से छोटी। ये हो गया यम का मान। यम का मान ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और p क्या होना चाहिए? p कोई पूर्णांक होना चाहिए। तो वो मेरा क्या कहलाएगा? मानक रूप कहलाएगा। जब n को इस रूप में लिख देंगे तो वह n का मानक रूप कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए अगर कहीं लिखा गया है कि 1 2 3.45, ठीक है, 1 2 3.45, तो देखिए इसको मानक रूप में कैसे बदलेंगे? ध्यान दीजिए, यम गुणे 10 की पावर p करना है, लेकिन जो यम है वो क्या होना चाहिए? एक या एक से बड़ा होना चाहिए लेकिन 10 से क्या होना चाहिए? छोटा। अब देखिए इसमें आप 1 2 3 4 5, आप चाहे तो इसमें 100 से भाग कर दीजिए। क्या करेंगे? 100 से भाग कीजिए और 100 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। मैंने 100 से भाग क्यों किया? क्योंकि मैं दशमलव को यहाँ लेकर आना चाहता हूँ, मतलब दशमलव पहले एक अंक छोड़ूंगा। ठीक है, मतलब मैं दशमलव को यहाँ लेकर आऊँगा। कहाँ लेकर आऊँगा? एक के बाद। ठीक है, तो यहाँ लेकर आऊँगा तो मुझको 100 से भाग करना पड़ेगा। देखिए भाग करने पर दशमलव इधर शिफ्ट होता है और गुणा करने पर दशमलव इधर शिफ्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि 2.5 है, 5 6 है, अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए 25.6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब दशमलव, देखिए 10 से गुणा करने पर दशमलव एक अंक शिफ्ट होता है किधर? दाएं साइड। अगर वही 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, 1000 से गुणा करेंगे 3 अंक शिफ्ट हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो दशमलव इधर जाता है और भाग करने पर दशमलव इधर आता है, मतलब दाएं से बाएं की ओर आता है। कब? भाग करने पर। अब देखिए यहाँ पर 100 है, अगर आप इसमें 100 से भाग करेंगे तो दशमलव 2 अंक इस साइड आ जाएगा, मतलब बाईं ओर। तो बाईं ओर आएगा तो 1 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1.235। देखिए 100 से भाग किए तो 2 अंक दशमलव इधर आ गया पीछे। ठीक है, इस साइड आ गया ना, मतलब बाएं ओर आ गया। और देखिए यहाँ कितना है? 100 मतलब 10 की पावर 2। 100 मतलब क्या? 10 की पावर 2। तो देखिए इसको समझ लीजिए संख्या n है, और ये देखिए यम हो गया और ये हो गया p। ठीक है, अब देखिए इस संख्या को मैंने यम गुणे 10 की पावर p के रूप में लिख दिया। अब ध्यान दीजिए यह संख्या देखिए 1 और 10 के बीच में है। ठीक है, यानी यम 1 और 10 के बीच में होना चाहिए था, तो यम मेरा 1 और 10 के बीच में है। और जो p है देखिए पावर, वो एक पूर्णांक है। तो इस संख्या को जो मैं इस रूप में लिखा हूँ, इसी को क्या बोलेंगे? इसका मानक रूप। क्या बोलेंगे? यह जो संख्या दिख रही है वो इसी का क्या है? मानक रूप है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए मान लीजिए कि 1 2 3 4 5.67 दिया है। ठीक है, अब देखिए आपको दशमलव को यहाँ लेकर आने के लिए किससे भाग करना पड़ेगा? देखिए 1 2 3 4, 4 अंक दशमलव लेकर आना है। कई अंक लेकर आना है? 4 अंक लेकर आना है, मतलब आपको 10,000 से भाग करना पड़ेगा। किससे भाग करना पड़ेगा? 10,000 से। तो इसको लिख लीजिए पहले, 1 2 3 4 5.67, 10,000 से भाग कर दीजिए। तो 10,000 से आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा भी करना पड़ेगा। अब देखिए 4 जीरो है ना इसमें, तो 4 अंक इधर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, एक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, यहाँ आ गया, और यहाँ कितना? 4 जीरो है तो 10 की पावर 4। अब देखिए इसको मैंने इसके रूप में लिख दिया। अब यह संख्या देखिए, यह संख्या क्या है? 1 और 10 के बीच में है, मतलब यम का मान जो होना चाहिए तो वो यहाँ पर है। और पावर क्या? 4। 4 क्या है? एक पूर्णांक है। तो मैंने इसको इसके रूप में लिख दिया। तो यह जो लिखा हुआ है वही क्या है? वही इसका क्या है? मानक रूप है। तो मानक रूप में कैसे लिखते हैं? यम गुणे 10 की पावर p टाइप का लिखते हैं। तो यम कैसा होना चाहिए? एक या एक से बड़ा लेकिन 10 से छोटा कोई संख्या होना चाहिए। देखिए बन गया। ठीक है, ऐसा बनना चाहिए। और फिर
10 की पावर p, यहाँ 10 की पावर क्या है 4, 4 एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग मानक रूप में लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा मानक रूप में लिखना। ठीक है, किसी भी धनात्मक संख्या को दशमलव रूप में कोई धनात्मक संख्या दी गई है तो उसको मानक रूप में कैसे लिखते हैं वह आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग से निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।